हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री कवर किया था, जिसमें कि हम लोगों ने समझा था कि कैसे हम लोग का जो पेरेंट को आंसर आता है वो चाइल्ड से आता है ना। तो वो बेसिक सिखाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा मैक्सिमम पाथ सम। तो उसी का एक स्टेप जस्ट ऊपर है, जिसमें कि हर एक नोड का वैल्यू रहेगा और वही पाथ में हम लोग चेक करेंगे कि किससे हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न हो रहा है उस पाथ में। ठीक है, तो काइंड ऑफ हाइट को यूज़ करेंगे। डायमीटर में भी हाइट को यूज़ किए थे, बट एक दो नोड के बीच का जो हम लोग का मैक्सिमम एजेस निकल रहे थे तो वो डायमीटर होता था। तो हम लोग एजेस काउंट करते थे, बट यहाँ पे हम लोग नोड का वैल्यूज देखेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा वही हम लोग का मैक्सिमम पाथ सम रहेगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं कि क्या क्या हमें सीखना है, क्या क्या हमें जानना है इसमें। ठीक है, तो ये डीपी के थ्रू ही रहेगा, ट्री के थ्रू तो हम लोगों ने कर लिया था ट्री में। तो चलो देखते हैं। ओके, बिना देरी किए हुए आ जाओ। तो जैसे कि आज का टॉपिक हम लोग का है मैक्सिमम पाथ सम, है ना। तो क्या कह रहा है, तो जैसे कि आपको पता है ये एआई से ही मैं नोट वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ, फिर से मैं कह देता हूँ, और हम लोग बहुत क्लोज भी हैं 100 सब्सक्राइबर के। तो ठीक है, तो प्लीज़ आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एक बार, अगर आपको अच्छा लगा तो। वैसे ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये ट्री डीपी का नेक्स्ट नेचुरल लेवल है। तो डायमीटर में हमने सीखा, जो कि पिछला टॉपिक था। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था वहाँ पे, चिल्ड्रन की हाइट हम लोग कहाँ भेजते हैं, करंट नोड पर, है ना। करंट नोड पर भेजते हैं हम लोग चिल्ड्रन की हाइट, और फिर ग्लोबल डायमीटर अपडेट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था बेसिक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम पाथ सम में नया क्या आएगा, है ना। तो नया क्या आया उसमें, तो अब नोड्स की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे नोड्स की वैल्यू है, वहाँ पे हम लोग के नोड्स वैल्यू मैटर नहीं करता था, हम लोग एजेस काउंट करते हैं। जो एजेस है वो एजेस हम लोग देखते थे, जितना भी लंबा बन रहा है वो डायमीटर हम लोग का है। ठीक है, बट यहाँ पे नोड्स की वैल्यू है, तो वैल्यू के साथ खेलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखा जाए, हमें मैक्सिमम सम पाथ फाइंड करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम पाथ सम हम लोग फाइंड करना है। यहाँ इंपॉर्टेंट न्यू कंसेप्ट क्या है, चाइल्ड का जो बेस्ट पाथ पेरेंट को रिटर्न करना है। ठीक है, तो जो चाइल्ड रिटर्न करता था पहले, नीचे रिटर्न करता था कि नहीं, कितने हैं तुम्हारे, बस वही काउंट करता था, तुम्हारे नीचे कितने बच्चे और हैं। तो अपने चाइल्ड से पूछता था, फिर अपने चाइल्ड से पूछता था, तो जस्ट वो एजेस रिटर्न करता, हाँ एक चाइल्ड है। बट यहाँ पे एक चाइल्ड नहीं, चाइल्ड की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो जरूरी नहीं वही कंप्लीट पाथ हो जो ग्लोबल आंसर में यूज होगा। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि जो कंप्लीट पाथ जो बन रहा है हम लोग का वही ग्लोबल में अपडेट होगा, क्योंकि उससे मैटर नहीं करता हम लोग को। अब हम लोग का वैल्यूज मैटर करते हैं। ठीक है, तो ये ट्री डीपी का स्टेट रीडिजाइन है, और स्टेट कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, रिटर्न स्टेट का और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेगा हम लोग का डीपी में। ठीक है, तो स्टेट रीडिजाइन वाला भी हम लोग देखे थे, आप नए हो तो प्लीज जाओ और स्टेट रीडिजाइन वाले में देखो। एडवांस डीपी में ही हम लोग सीखते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग बेस केस स्टेट ट्रांसिशन वगैरह ये सब देखते थे, और जो भी हम लोग चार हम लोग का बेसिक्स रहता था कि हम लोग पहले रिकर्जन, मेमोराइजेशन, टैब्यूलेशन, और कौन सा हम लोग रहता था, टैब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। बट हम लोग एडवांस टीपी में जाके सीखे कि स्टेट रिडिजाइन भी कुछ चीज़ होता है, जो कि एक फिफ्थ टाइप ऑफ होता है। तो फिफ्थ टाइप ऑफ भी नहीं बोलेंगे उसको, वो भी स्पेस ऑप्टिमाइजेशन और टैबुलेशन का मिक्स फॉर्म होता है। ठीक है, तो वही मिक्स करते हैं हम लोग, स्टेट को ही बदल देते हैं, स्मार्ट बना देते हैं। तो वही चीज़ है ये चीज़। ठीक है, बेसिक है, इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, जो चीज़ अभी कर रहे हैं हम लोग उस पर ध्यान देते हैं कि क्या चीज़ हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम लोग जस्ट 14 टॉपिक मैंने ट्राई किया कि 14 टॉपिक में हम लोग कवर करें और अपना सॉलिड अंडरस्टैंडिंग रखें हर चीज़ का। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहला क्या बोलेगा हम लोग का, कोर इंट्यूशन क्या है, कोर लॉजिक क्या है, स्टेट क्या होगा हम लोग का, बेस केस क्या होगा, वो सब चीज़ें कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर वाई नेगेटिव वैल्यूज चेंज द लॉजिक। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज क्यों चेंज करेगा लॉजिक को, तो यानी कि नेगेटिव वैल्यूज आएंगे जो कि चेंज करता है वैल्यू को, तो क्यों चेंज करता है वो भी सीखेंगे। रिकर्जन कोड देखेंगे, ड्राई रन देखेंगे, मेमोराइजेशन देखेंगे हम लोग, टैब्यूलेशन देखेंगे हम लोग, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, रिटर्न वैल्यू वर्सेस ग्लोबल आंसर। ठीक है, जो रिटर्न करेगा हम लोग का लोकल में वर्सेस ग्लोबल आंसर में क्या डिफरेंस होता है, कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, और मेटा लर्निंग अपना कि मेटा लेवल तक का क्या लर्निंग होनी चाहिए अपने मन में हमारे, कि कितना स्ट्रॉन्ग हम लोग, ये चीज़ जो हम लोग को अलग करेगी दूसरे कैंडिडेट से। ठीक है, चलो बिना देरी किए हुए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक बाइनरी ट्री दिया गया है, जहाँ पे हर एक नोड एक इंटीजर वैल्यू पोजेस करता है। ठीक है, हर एक नोड का एक इंटीजर वैल्यू है। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ पाथ। ठीक है, तो पाथ का हम लोग को मैक्सिमम सम निकालना है। ठीक है, तो एक पाथ जो होता है क्या होता है, किसी नोड से स्टार्ट हो सकता है, किसी नोड पे भी खत्म हो सकता है, और पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन फॉलो करेगा, सेम नोड को दोबारा यूज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एक बार हम लोग ये चीज फॉलो कर रहे हैं तो ये चीज दोबारा रिटर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिक वैल्यू को एक बार नीचे से आया, इधर से आया, इधर से आया, तो देख रहे हो डायमीटर हम लोग का, देखो यहाँ से लेकर 25 तक जाएगा, बट देख रहे हो यहाँ -25, तो ये हम लोग का मैक्सिमम पाथ सब में रोड़ा डालेगा, काइंड ऑफ हम लोग को ऑब्स्टैकल डालेगा, तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, है कि नहीं, 22, 10 और 10, है ना। तो पॉसिबल हाई सम पाथ तो यही चीज होगा, 20, 10, 2, 10, 10, है ना, तो वो चीज होगा। तो सम अपना 42 आएगा। तो कोर इंट्यूजन क्या है, ठीक है, कोर लॉजिक क्या है, वो चीज समझते हैं हम लोग। डायमीटर में हमने पूछा था लेफ्ट से कितना पाथ आ सकता है, राइट से कितना पाथ आ सकता है ना, तो यही चीज पूछ सकते हैं कि कितना है भाई तुम्हारे नीचे। ठीक है, नहीं मेरे नीचे एक बंदा है, दो बंदा है, पर बंदे की अब थोड़ी वैल्यू भी आने चाहिए, आने लग गई यहाँ पे। ठीक है, तो वही डिफरेंस है, बस बार बार
इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। पिछले वाले डायमीटर में हम लोग का बस पूछते थे कि तुम्हारे नीचे कितने हैं, इसमें पूछते हैं कि तुम्हारे नीचे वाले का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो वो भी नीचे जाएगा, बोले तुम्हारी वैल्यू कितना है। ओके, तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, ज़्यादा इसमें सोचने का नहीं है। कोई भी नोड पे देखो, नोड का एक लेफ्ट रहेगा एक राइट रहेगा, अगर दोनों साइड यूजफुल है, लेफ्ट कंट्रीब्यूशन प्लस नोड वैल्यू प्लस राइट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो वही बोला कि अगर दोनों यूजफुल है तभी हम लोग को ये तीनों कैलकुलेट करना है, एल्स नहीं करना है हम लोग। ये तो नोड के थ्रू एक कंप्लीट पाथ बना सकता है, ठीक है, तो ये जो है हम लोग का एक कंप्लीट पाथ बना सकता है ये नोड के थ्रू, है ना। तो ये कंप्लीट पाथ बनाएगा तो काइंड ऑफ वही चीज़ हम लोग देखो, फिर यहाँ पे लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट के नीचे भी चेक करेगा, राइट है तो राइट के नीचे चेक करेगा, ठीक है, तो कंप्लीट तो काइंड ऑफ वही, अगर ये तीन चीज फॉलो हो रहा है, क्योंकि इसके भी नीचे सब ट्री रहेगा, ठीक है, वैसा मान के चलो, राइट के नीचे भी एक सब ट्री रहेगा बड़ा सा, जैसे ये तीन है, के नीचे भी हो सकता है, ऐसे नीचे भी हो सकता है, तो लेफ्ट भी कुछ देगा राइट भी कुछ देगा, बट ये कॉम्बिनेशन आ गया तो मतलब कि एक कंप्लीट पाथ दे रहा है ना, वो चीज। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, बट एक प्रॉब्लम, तो क्या है हम लोग का प्रॉब्लम, वो सपोज 10 20 30, नॉट 10 के थ्रू मैक्सिमम पाथ 20 10 30, ठीक है, नॉट 10 के थ्रू क्या आना, हम लोग पाथ आ गया 20 10 30, ठीक है, सम 60, बट अगर 10 का पेरेंट है, मान लो 10 का ही पेरेंट है, ठीक है, तो इसमें आ गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 20 10 30, बट अगर 10 का ही पेरेंट है तो यानी 10 का पेरेंट 5 है, ठीक है, तो क्या होगा, तो 10 को पेरेंट को क्या रिटर्न करे, ठीक है, तो 10 पेरेंट को क्या रिटर्न करे, तो 10 पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा, वो चीज हो जाता है। तो वही चीज हो जाता है कि ऊपर में देख लिए, बट नीचे भी तो कुछ ना कुछ रहेगा, तो वो नीचे वाले भी जाएगा तो कैसे डिसाइड करेगा, तो काइंड ऑफ वो मैक्सिमम वैल्यू लेगा अपने नीचे वाले लेफ्ट साइड से, हाँ मेरे को इधर 50 वैल्यू है, राइट साइड 40 वैल्यू है, ठीक, जो भी मेरे को मैक्सिमम मिलेगा मैं ऊपर वाले को वही वैल्यू देगा। तो मैंने ये बहुत अच्छे ट्री में भी बताया हुआ था कि कैसे होना चाहिए, जिसका ज्यादा दबदबा रहेगा ना, बस उसी को वो मेजोरिटी विन करता है और ऊपर वाले को पास करता है, बस इतना सिंपल सा बस समझना है, ओके। तो 20 10 30 60 है, रिटर्न करे, नहीं नहीं रिटर्न करेगा, क्योंकि ये पूरा पाथ बना दे रहा है, बीच से नहीं चल सकता, ठीक है, तो वो बस उसका पेरेंट है, तो 5 को रिटर्न करने के लिए इसको 30 रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10 खुद की वैल्यू और लेफ्ट और राइट में से मैक्सिमम जो वैल्यू होता है, जिसका दोनों बच्चे में से जिसका आइडेंटिटी ज्यादा है, जिसका वैल्यू ज्यादा है वो लेगा, ठीक है। तो 10 + 30 40, तो 40 रिटर्न करेगा ये 5 को। तो सिंपल सी चीज, इतना समझ में आया तो बस इसी में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, बाकी तो अपना वही सब चीजें आगे कैसे मूव करना है कैसे नहीं करना वो चीजें, तो स्ट्रेट पे जाते हैं, ठीक है। हम डिफाइन करेंगे क्या, गेन, ठीक है, कितना गेन किया, तो गेन इसलिए जस्ट कि नीचे से तुम कितना गेन करके ला रहे हो, वही चीज है। गेन ऑफ नोड मीनिंग करंट नोड से पेरेंट की डायरेक्शन में जाने वाला मैक्सिमम सिंगल ब्रांच पाथ सम, ठीक है, तो करंट नोड से जाने वाला मैक्सिमम सिंगल ब्रांच पाथ सम, ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि एक नोड से जो जा रहा है वो कितना वैल्यू लेके जा रहा है, कितना नोड्स उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, वही चीज बोल रहा है ये। नोड नीचे से एक साइड का बेस्ट पाथ, ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि एक साइड का बेस्ट पाथ, जो कि हम लोग खुद को इंक्लूड करके जो मैक्सिमम निकाल रहे हैं, वही चीज ये बेस्ट पाथ वही चीज बोल रहा है कि गेन नोड है। तो कोई भी नोड में हम लोग पास कर रहे हैं तो उसका कितना नीचे से कितना बेस्ट पाथ कौन सा निकल के आ रहा है, वही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बेस केस क्या है, बेस केस वही चीज अपना नीचे लीफ नोड तक आ जाएगा तो फिर रिटर्न 0 करना, मीनिंग कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं बचा हुआ, तो बेस केस हो जाएगा अपना। ट्रांसिशन देखते हैं, ट्रांसिशन मतलब एक नोड से आंसर मिल गया, अब हम लोग को ऊपर रिटर्न करना है, फिर हम लोग को अब फिर ऊपर रिटर्न करना है, तो मतलब एक नोड से दूसरे नोड पे शिफ्ट कैसे करना है, ठीक है। तो पहले चिल्ड्रन से गेन लो, ठीक है, चिल्ड्रन से गेन लो मतलब लेफ्ट चिल्ड्रन से मांगो, गेन नोट डॉट लेफ्ट, तो नीचे जाओ, ठीक है, तो नीचे वाला अपन लेफ्ट से पूछेगा, फिर नीचे लेफ्ट वाला लेफ्ट अपना देखेगा, ठीक है, फिर नीचे वाला लेफ्ट लेफ्ट देखेगा, तो वो रिकर्जन काइंड ऑफ थिंग है। तो फिर राइट वाला जो है राइट का है, ये राइट बच्चे के लिए अपना, तो वही चीज अपना रिकर्जन में देखेंगे तो वो नीचे 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 पहले लेफ्ट 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 खत्म करेगा, फिर राइट 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 खत्म करेगा, तो वैसे करके लेफ्ट राइट पूरा अपना बेस्ट बना लेगा पास, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, अगर आप नहीं हो तो प्लीज स्ट्रीम में जाओ, मैं क्या टैग भी कर दूंगा ऊपर में डाल दूंगा, ठीक है, लिंक की कैसे हम लोग का ये चीज और भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ इसमें टफ नहीं है, ठीक है? बस यही चीज़ है कि अपने नीचे से पूछता है, ठीक है, कौन सा है मैक्सिमम खुद को इंक्लूड करके नीचे लेफ्ट राइट से, उतना आपको आ गया होगा कि लूप चला देंगे तो वो भी नीचे से तो पूछेगा, नीचे जाएगा तो वो भी नीचे से तो पूछेगा, तो वही लेफ्ट राइट वाला गेम है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पेरेंट को क्या रिटर्न करना है, ओनली वन साइड, ठीक है, तो पेरेंट को क्या रिटर्न करना है, सिर्फ एक साइड रिटर्न करना है, खुद की वैल्यू प्लस मैक्सिमम जो भी हम लोग को लेफ्ट कॉमा राइट है, दोनों में से कौन सा मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है, और ये अपनी खुद की वैल्यू ऊपर वाले को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मतलब वही चीज बोल रहा है कि अगर मैं पेरेंट हूँ किसी का तो मैं अपने लेफ्ट वाले बच्चे से पूछूंगा, राइट वाले बच्चे से पूछूंगा, तुम लोग दोनों की वैल्यू कितनी है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी मैं वही बच्चा पिक करूंगा, अपनी वैल्यू इंक्लूड करूंगा, फिर मैं अपने फादर को रिटर्न करूंगा, तो बस वही चीज़ है, खत्म बात, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज़ है, तो मैं ये फंक्शन अपना आंसर जो है ग्लोबल जस्ट आंसर रखे हुए हैं क्योंकि हम लोग को अपडेट करना है आंसर में हम लोग को, है ना। तो फिर ये ऊपर चला गया, सॉरी, वर्जन रिकर्जन, ठीक है, तो ये आंसर है। गेन देखो यहाँ पे गेन वाला डेफिनेशन है, फिर ये रिकर्जन वाले पे काम करेंगे हम लोग का जो गेन वाला है, तो नन लोकल आंसर, तो ये वाला आंसर हम लोग बस इसमें यूज करें जस्ट वेरिएबल, बट इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये आंसर हम लोग का है। और ये बेस केस अपना, तो ये जो डिसीजन लेता है हम लोग का कि एक स्पेसिफिक स्टेट पे आ गए तो हम लोग कैसे ट्रांजिशन करना है, ठीक है, तो मैक्सिमम देखो यहाँ मैक्सिमम 0 कॉमा नॉट कॉमा लेफ्ट, तो शुरू में तो 0 ही रहेगा, है ना,
तो लेफ्ट में जाओ और लेफ्ट वाले बच्चे से पूछो राइट का है, तो इसका भी सेम चीज़ रहेगा 0, और फिर राइट को जाओ और फिर पूछेगा, नीचे जाता जाएगा और कुछ बात नहीं है। कंप्लीट पाथ पासिंग थ्रू दिस नोट, ठीक है। तो इस नोट से कंप्लीट पाथ क्या आ जाएगा मेरे को, करंट पाथ, लेफ्ट से जो भी आंसर आया खुद की वैल्यू और राइट, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक स्टेट का ये आंसर है, और ग्लोबल आंसर का ये चीज़ है अपना कि करंट पाथ का जो भी मेरे को यहाँ से आया, ठीक है। और जो मेरा एक आंसर का था, अभी तो आंसर 0 है, हम लोग को माइनस इन्फिनाइट देख रहे हो, माइनस इन्फिनाइट है, बट करंट पाथ में एक स्पेसिफिक नोड का नीचे आ जाएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, वही चीज़ है। और फिर आंसर, तो करंट पाथ अभी रहेगा, फिर दूसरे नोड में जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, जैसे जैसे मैक्सिमम आते जाएगा वैसे वैसे ये मेरा करंट पाथ वैल्यू बढ़ता जाएगा, है ना। मान लो बड़ा 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 आते गया तो वो बड़ा बड़ा लेते जाएगा हम लोग का, तो आंसर वही अपडेट होते जाएगा हम लोग का, देख रहे हो ये चीज़। तो ये जितना लंबा होते जाएगा वैसे ही हम लोग का ये चीज़ अपडेट होते जाएगा और करंट पाथ की जगह लेते जाएगा हर बार। तो ये स्पेसिफिक स्टेट का आंसर है, तो हर एक स्टेट में हम लोग का वैल्यू ही चेंज करेगा, तो वही चीज़ ये आंसर रिप्लेस करता जाएगा और जो आंसर लास्ट में बचेगा मैक्सिमम रखेगा, ठीक है। तो ये ग्लोबल का है, स्पेसिफिक स्टेट का रिजल्ट है, और ये हर एक स्टेट में जो ट्रांसिशन करेगा उसका वैल्यू है ये, ठीक है। तो गिव पेरेंट ओनली वन ब्रांच, तो पेरेंट को दिया नोड वैल्यू और मैक्सिमम दोनों में से कौन सा ये इतना आया, तो ये ऊपर पास करने के लिए, तो ऊपर जैसे पास होगा तो ये नोड अपना पेरेंट वाला नोड आएगा आंसर, ठीक है। तो पेरेंट वाला फिर डिसीजन लेगा, फिर भेजेगा, फिर भेजेगा। तो काइंड ऑफ वैसे नहीं होता है, काइंड ऑफ नीचे जाता है, पहले ऊपर से स्टार्ट करेगा नोड से, सबसे पहले नीचे पूरा लेफ्ट तक जाएगा, फिर राइट वाला खत्म हो जाएगा, फिर लेफ्ट राइट। तो प्लीज मैं एक बार जाकर ऊपर देखना, मैं डाल दे रहा हूँ, डाल दूंगा पक्का कि कैसे हम लोग ये चीज़ सॉल्व करते हैं रिकर्जन के थ्रू, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, और कुछ नहीं है बस, ठीक है। रिकर्जन जो शुरू में करते हैं उनको समझ में नहीं आता है, बट अब ये वाला वीडियो आप देखोगे आपको नहीं भी आता है, तो आप प्लीज़ समझ जाओगे। पिछले वाला वीडियो आप जरूर देख ही लेना प्लीज़, ठीक है। तो ड्राई रन देखो यहाँ पे 10 to 21 है, 10 और -25 है, ठीक है। तो लेफ्ट 0 राइट 0, ठीक है। लीफ नोड है, तो लीफ नोड का बोल रहा है 0, राइट का 0, करंट पाथ 20, तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, बट काइंड ऑफ यहाँ पे स्टार्ट करेगा वो, ये थोड़ा सा चैट जीपीटी का है, बट ये भी सही चीज़ बोल रहा है। वो डायरेक्ट यहाँ पे नीचे पहुंच गया, उसके बाद वो बोल रहा है कि लेफ्ट कुछ नहीं है, राइट कुछ नहीं है, है ना। तो 20 है, आंसर 20 है, ठीक है। तो 20 रिटर्न 20 कर देगा 2 को, है ना। तो 2 पूछा लेफ्ट से 20 आया, 2 पूछा राइट से 1 आया, तो दोनों में से किसको लेगा, 20 लेगा, और खुद को भी ऐड कर देगा, 22 आ जाएगा, और वो 10 को रिटर्न कर देगा, है ना। 10 को रिटर्न कर दिया, तो 10 को लेफ्ट से कितना आ गया, 22 आ गया, तो लेफ्ट क्लियर हो गया। अब राइट में जाएगा, है ना, राइट में 10 है, तो 10 अपना लेफ्ट से पूछेगा कुछ नहीं है, राइट से पूछेगा -25, तो 0 और -25 में कौन सा है, 0 बड़ा है ना। 0 बड़ा है तो 10 बोलेगा 0 + 10, तो बोलेगा फिर इस 10 को रिटर्न कर देगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 22 + 10 + 10, ठीक है। तो वो बहुत ईजी 42 आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें बहुत ईजी सब चीज़ है, वैसा कुछ इसमें नहीं है, आप प्लीज़ एक बार देख लेना, ओके। तो इसमें आंसर 42 है। मेमोराइजेशन क्या है, एंड हेयर्स दैट इंपॉर्टेंट 3DP, तो यहाँ पर हम लोग का 3DP इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस नॉर्मल मेमोराइजेशन यूजफुल है, तो हम लोग का नॉर्मल जो मेमोराइजेशन होता है यूजफुल है क्या, तो बोल रहा है कि नहीं, यूजफुल नहीं है। तो मेमोराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम लोग रिकर्जन में हम लोग हर एक नोड पे जाके वही चीज़ डिसीजन जो ले रहे थे लोकल वाला, वही चीज़ ये हटा देता है कि तुम सेम चीज़ अगर रिपीट कर रहे हो वही वाला सेम चीज़, तो फिर उसको तुम कीप कर दो, ठीक है। मतलब कि वो आप कैश मेमोरी से ही ले लो, क्योंकि तुम्हारा वैल्यू ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा हुआ है फ्लो। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वैलिड रीजन नहीं बनाता है कि नहीं, क्योंकि हर एक में हम लोग का मे बी सिचुएशन अलग रहेगा, वैल्यू अलग रह सकता है ना, सेम वैल्यू भी रहे तो कोई मैटर नहीं करता, बट मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अलग रहेगा, तो यहाँ पे कोई मेमोराइजेशन का सेंस नहीं बनाता है। तो आर डीएफएस विजिट एवरी नोड वंस, तो ठीक है, हम लोग का डीएफएस हर टाइम नोड एक बार विजिट करता है, तो नोड लेफ्ट एग्जैक्टली वंस, राइट एग्जैक्टली वंस, एक एक बार विजिट करता है। देयर इजंट सम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम इशू दैट वी हैड इन फिबोनाची एलआईएस इंटरवल टीपी एंड एपसैक, है ना। तो वो चीज़ जो है हम लोग इसमें चीज़ है ही नहीं, वो कि जो रिपीट कर रहा हो वैसा वैसा सिचुएशन, अगर वैसा सिचुएशन आता तो हाँ जरूर ऐसा कर सकता था हम लोग का, बट यहाँ पे सेंस नहीं बना रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग पता चलता है कि हम लोग थोड़ा सा वन स्टेप ऊपर है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सोच पा रहे हैं थोड़ा सा। तो टैबुलेशन बोल रहा है, टैबुलेशन में ऑब्वियस सब चीजें बना सकता है ना। 3DP डजंट हैव द सेम क्लीन 2D फीलिंग स्टाइल ऑन ग्रिड डीपी, तो जो ग्रिड डीपी में जो जैसा था ना क्लीन स्टाइलिंग में, वैसा तो नहीं है इसमें, बट क्या है, वी वांट इटरेटिव प्रोसेसिंग, कि अगर हम लोग इटरेटिव प्रोसेसिंग चाहते हैं, वी यूज पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो हम लोग का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हम लोग कर सकते हैं। तो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर होता है। पोस्ट मतलब कि बाद में, तो नोड का वैल्यू बाद में, लेफ्ट राइट नोड वैसे करके होता है ना। तो लेफ्ट का पहले, फिर राइट का, फिर नोड का वैल्यू आता है, ओके। ऐसा चिल्ड्रन फर्स्ट पेरेंट लेटर, ठीक है। तो चिल्ड्रन पहला होगा, तो वही चिल्ड्रन क्या होता है, लेफ्ट राइट, या फिर पेरेंट बाद में, बिकॉज पेरेंट डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन, तो पेरेंट डिपेंड किस में होता है, चिल्ड्रन में। तो एक इंप्लीमेंटेशन बोल रहा है, ठीक है। तो ये बेस केस बोल रहा है हम लोग का, रूट नहीं है तो रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। इफ नॉट रूट रिटर्न 0। ये क्या बोल रहा है, स्टैक में सेव कर रहा है, तो स्टैक क्या फॉलो करता है हम लोग को, याद करो तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, कि ग्लास में जार डालते रहो, जो लास्ट में घुसेगा वो ग्लास के अंदर वही बाहर निकलेगा, है ना। तो स्टैक के थ्रू हम लोग लिफो प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। तो गेन का एक हम लोग डिक्शनरी बस बना के रखें, इसमें हम लोग सेव करेंगे यूनिक आईडीज वगैरह, ठीक है। तो आंसर देखो अभी कुछ नहीं है, तो स्टैक में जब तक है, ठीक है, स्टैक में जब तक हम लोग का कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो स्टैक में हम लोग सबसे पहले इंटर क्या कर रहे हैं, ठीक है। स्टैक में हम लोग सबसे पहले इंटर क्या करेंगे,
स्टैक में देखो रूट इंटर कर रहे हैं, सबसे ऊपर वाला हम लोग रूट इंटर कर रहे हैं, तो ऊपर वाला सबसे रूट नोड हो गया। ठीक है, तो उसको फिर खोल लिए है ना, पॉप कर लिए, तो आप लोग निकाल लिए क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसको प्रोसेस कर लिए। प्रोसेस करने के बाद देखो नोड इज नन, अगर नोड नन है मतलब कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो कंटिन्यू करो, आगे जाओ। अगर वो विजिटेड नहीं है, ठीक है, विजिटेड अगर नहीं मतलब कि उसको हम लोगों ने विजिट नहीं करके रखा हो, तो यहाँ देखो विजिटेड है, तो इसको मतलब हम लोग विजिटेड अभी फॉल्स है, तो विजिटेड इसको ट्रू कर देते हैं। अब वो मतलब बोल देते हैं कि हाँ रूट को विजिट कर लिया, अब आगे वो निकलो, तो नीचे जाएगा। ठीक है, तो स्टैक में अपेंड किया क्या, नोड, नोड को अपेंड किया। तो स्टैक में हम लोग क्या, कौन सा नोड अपेंड किया, ये जो हम लोग पॉप किए थे वही अपेंड किए, है ना, उसको ट्रू कर दिया। क्यों, विजिट मार्क कर दो, हाँ रूट को हम लोग विजिट कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे रूट को विजिट कर दिए, तो उसके बाद फिर स्टैक में डाले राइट वाला नोड, फिर डालें लेफ्ट वाला नोड। एल्स अगर नहीं है तो फिर, अगर विजिटेड नहीं, अगर मतलब विजिटेड है तो देखो यहाँ पे गेन डॉट गेट, गेन है ना, गेन वाला ऊपर वाला जो हम लोग रिकर्जन वाला कोड था, है ना, तो गेट करो, लेफ्ट से लाओ कि लेफ्ट की वैल्यू कितनी आई, ठीक है, राइट की वैल्यू कितनी आई, तो दोनों में से जो मैक्सिमम आया, ठीक है, यहाँ पे जो मेरे को मैक्सिमम आया वैल्यू 0, लेफ्ट से, तो वो लेफ्ट में मेरा सेव हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री काइंड ऑफ समझ लो कि लेफ्ट सब ट्री में जो आया, राइट सब ट्री में जो आया, ठीक है, करंट पाथ का देखो वैल्यू सेम है, करंट पाथ वाला सेम है, ग्लोबल आंसर सेम है ना। तो गेन नोड, गेन किए उस नोड, स्पेसिफिक नोड का कितना गेन किए, नोड डॉट वैल्यू, है ना, नोड का खुद का वैल्यू और मैक्सिमम जो भी हम लोग का लेफ्ट कॉमा राइट से होगा वो चीज होगा, और लास्ट में आंसर हम लोग अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ सेम ही चीज कर रहे हैं, बस हम लोग इटरेटिव मैनर में कर रहे हैं इसको। ठीक है, उसमें रिकर्जन में कर देते हैं, हम लोग नॉर्मल फ्लो में कर रहे हैं ताकि हम लोग पूरा खत्म कर दें। ठीक है, लिफो प्रिंसिपल कर रहे हैं, और हम लोग ये जो ट्रू मार्क कर दे रहे हैं उससे पता चल जा रहा है हम लोगों की हम लोग विजिट कर चुके हैं उसको, अब तुम्हारी नेक्स्ट वाले की बारी है, लेफ्ट सेक्टर की बारी है, राइट सेक्टर की बारी है, और जो जो विजिट होता गया तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करते गए। ठीक है, जो जो नहीं विजिट हुआ तो उसको हम लोग स्टैक में डालते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉप किए, ठीक है, पॉप किए, फिर अपेंड किए, है ना, पॉप किए, चेक किए कि विजिटेड नहीं है, नहीं विजिटेड, तो फिर उसको अपेंड करो, ट्रू मार्क करो, अगर नहीं है, अगर मतलब विजिटेड है तो ऑलरेडी हम लोग विजिट कर चुके हैं, तो चेक करके देखो, लेफ्ट सब ट्री में जाओ, राइट सब ट्री में जाओ, और फिर उसकी उस करंट स्टेट की हाल देखो, और फिर इसको ये करंट पाथ का वैल्यू बना लो, फिर ग्लोबल में अपडेट कर दो। ठीक है, और तो गेन उस स्पेसिफिक नोड का, उस स्पेसिफिक स्टेट का, ये चीज़ों का आंसर, और फिर देखो फाइनल आंसर ऑन द फ्लाई में पूरा आंसर आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो बहुत ईजी है, एक बार बस छोटा सा एग्जाम्पल ले लोगे, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बोल रहा है स्टेट रिडिजाइन, ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टेट को ही रिडिजाइन कर लो। देर इज वेट डीपी गेट इंटरेस्टिंग, तो बोल रहा है कि जहां पर ट्रेडिंग हम लोग बहुत और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैन वी रिड्यूस दैट डीपी टेबल, तो बोल रहे हैं डीपी टेबल को क्या हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जो हम लोग ये डीपी टेबल जो हम लोग का 2D में बनाए, हम लोग स्टैक में रखे ना, ये 2D में ही बनाए, एक हम लोग नोट सेव कर रहे हैं, एक हम लोग ट्रू फॉल्स सेव कर रहा है, तो 2D है। तो ये बोल रहा है कि हम लोग और भी क्या इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट एक्चुअली नीड, क्योंकि हम लोग को एक्चुअली चाहिए ही नहीं डीपी नोड और फिर समथिंग। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक नोड है, और समथिंग जो ट्रू फॉल्स हम लोग कर रहे थे वो चीज़ है, हर एक नोड में हम लोग कर रहे थे। ईच नोड यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज सिंपली गेन, है ना, हर एक नोड में जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो गेन ही है ना, हर एक नोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं कि कितना वैल्यू आ रहा है ना, एंड वंस पेरेंट कंज्यूम इट, और जब पेरेंट कंज्यूम कर लेता है तब हम लोग को एकदम चाहिए ही नहीं वो वैल्यू। विथ रिकर्सिव डीपी स्पेस जो है वो फेच। ठीक है, तो रिकर्सिव डीएफएस हम लोग लगाते हैं रिकर्जन से, स्पेस जो होता है हम लोग का स्पेस ऑटोमेशन ओ ऑफ एच, यानी कि जितना हाइट है ट्री का वो चीज फॉर द रिकर्जन स्टैक, नो एक्सप्लिसिट ओ ऑफ एंड डीपीआर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो डीपीआर एरे रिक्वायर्ड है ही नहीं हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग रिकर्जन वाला ही बहुत बेस्ट सोल्यूशन, वो चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि वो इटरेटिव वाले से भी बेटर वो चीज़ है हम लोग का, अगर बोला जाए तो। ओके, तो ये कोड आपको का मन है तो आप कर लेना, ऐसा कुछ जरूरी मेरे को नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत है। ठीक है, तो बहुत हम लोग को मेन चीज़ है समझने का लॉजिक, तो वो चीज़ हम लोग का आई थिंक क्लियर हो गया सबको। ठीक है, जाते जाते प्लीज़ लाइक किया, फिर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, और मेहनत थोड़ा सा दिखना भी चाहिए, लोगों तक पहुंचने भी चाहिए, अगर मैं ठीक से करवा मतलब एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ तो। ओके, रिटर्न वैल्यू वर्सेस ग्लोबल आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न वैल्यू वर्सेस ग्लोबल आंसर, जो रिटर्न करता है एक स्पेसिफिक स्टेट में वैसे जो ग्लोबल आंसर हम लोग का बनाता है वो चीज़, वो बोल रहा है डिफरेंस क्या है, तो वो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि क्या करता है। जो नए थोड़ा सा प्लीज़ आप उसमें जाना, मैं डाल दूंगा ऊपर, मैं सही बता रहा हूँ, उसको समझना, फिर इसके बाद यहाँ पे आना तो बहुत इजीली समझ जाओगे ये वाला। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी अपना ये देख लो अपना, कि हर एक नोड में क्या होता है, लेफ्ट डी एफ एस वंस, राइट डी एफ एस वंस, तो कंबाइन कर दो ओ ऑफ एन होता है, वन होता है, देयर फोर टाइम क्या होता है, ओ ऑफ एन होता है। ठीक है, एक एक बार जा रहा है, इसलिए जितना नोट्स है उतने बार वो विजिट कर रहा है। स्पेस जो होता है ओ एफ एच। ठीक है, बैलेंस ट्री में ओ ऑफ लॉग एन है। वर्स्ट केस क्यू ट्री जब एक ही साइड भाग रहा है, अगर पूरा लेफ्ट में भाग रहा है, पूरा राइट में भाग रहा है, वो चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग क्या इसमें लर्न किए, डायमीटर में हम लोग को क्या सिखाता है, डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री में, कि हाइट जो होता है चाइल्ड से आता है ना, पेरेंट लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, है ना, ये चीज़ होता है हम लोग का उसमें। तो ये हम लोग डायमीटर बनाता था, याद करो वही चीज़ है, और ग्लोबल हम लोग डायमीटर बनाता है। ठीक है, मैक्सिमम पास में क्या बोलता है, चाइल्ड बेस्ट वन साइड गेन, है ना, चाइल्ड जो होता है हम लोग का बेस्ट वन साइड कहाँ से गेन किया वो चीज़ हम लोग बताता है कि
चाइल्ड हम लोग का बेस्ट वन साइड गेन बताता है। पेरेंट कैन कंबाइन बोथ साइड फॉर आंसर, ठीक है। पेरेंट जो होता है दोनों साइड का आंसर कंबाइन करता है और कर सकता है। पेरेंट जो होता है, पेरेंट क्या रिटर्न करता है, सिर्फ एक साइड रिटर्न करता है। और ग्लोबल मैक्सिमम कंप्लीट पाथ, तो मैक्सिमम कंप्लीट पाथ होता है वो ग्लोबल होता है हम लोग का, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो ट्री वाले पे ज़रूर जाना आपको। मैं बोलूँगा आपको कभी नहीं भूलोगे, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मैंने खुद बताया तो मुझे, मैं खुद, मुझे अभी तक याद है। मैं हम लोगों ने काफ़ी 3-4 मंथ पहले ही गया था, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे याद है। जो पहले से होंगे उनको पक्का याद होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो बिग ट्री डीपी पैटर्न क्या क्या बोल रहा है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि वेन एवर यू सी ट्री प्रॉब्लम आस्क व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ चाइल्ड नीड टू सेंड टू इट्स पेरेंट। तो ट्री डीपी वाले प्रॉब्लम में क्या बोलता है कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि वो अपने चाइल्ड से पेरेंट को क्या भेजना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या मैक्सिमम वन साइड पाथ, तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग का एक साइड का पाथ भेजना चाह रहा था, है ना। व्हाट कैन द करंट नोड बिल्ड्स यूजिंग इट्स चिल्ड्रन, तो करंट नोड क्या बनाएगा। तो पहला कि चाइल्ड से पेरेंट को क्या चाहिए, दूसरा कि करंट नोड पाथ क्या बनाएगा अपने चिल्ड्रन का यूज करके, क्या बनाएगा, ठीक है, वो चीज़ है। तो उसके बाद क्या बोलता है, व्हाट मस्ट बी रिटर्न अपवर्ड, तो क्या हम लोग को रिटर्न करना है। तो डायमीटर हम लोग देखें कि एजेस रिटर्न कर रहा था, मैक्सिमम पास समय देखें वैल्यूज रिटर्न कर रहा है ना। वो चीज़ हम लोग देखें। कैन द ग्लोबल आंसर भी डिफरेंट फ्रॉम द रिटर्न स्टेट, तो ग्लोबल आंसर क्या हम लोग का रिटर्न स्टेट से डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिटर्न स्टेट सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेट की बात करता है, ग्लोबल आंसर हम लोग पूरी होल सोल्यूशन की बात करता है जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं, है ना। एंड दैट इज द मेजर न्यू कंपेयर्ड विद डायमीटर, ठीक है, मेजर नया कंसेप्ट है। तो ट्री डीपी क्या, चिल्ड्रन से यूजफुल स्टेट कलेक्ट करो, ठीक है, चिल्ड्रन से यूजफुल स्टेट कलेक्ट करो, करंट नोड पर कंबाइन करो, पेरेंट को सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन रिटर्न करो जो पेरेंट एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो वही चीज रिटर्न करो जो पेरेंट एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट डीडीपी का नेचुरल जंप हाउस रॉबर 3 है, जो कि हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया हो। प्लीज आप जाते जाते एक लाइक कर देना, और नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज एक क्वेश्चन प्लीज करते रहो, और अच्छी जगह पे आप प्लेसमेंट ले लो, अच्छी इंजीनियर बनो, बस यही चाह है मेरी। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.